आगे मिला बाबू। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये वाला ब्लॉग कल जहाँ से एंड की थी वहीं से स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी सब लोग ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, जो आप लोग देखे ही थे लास्ट ब्लॉग में। तो और उसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे ब्रश करके आई हूँ, तो गर्म पानी ली हूँ, तो गर्म पानी पियेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर दिए हैं, क्योंकि क्रिश रात में पढ़ाई करता है तो सब फैला के रखता है। तो अभी तो स्कूल चला गया है, बस मैं घर में अकेली हूँ और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए। तो यहाँ पे मैंने टेलर से कुछ कपड़े मंगवाए हैं, सिलने के लिए दिए थे, सारे स्टिचिंग में गए हुए थे। तो वही सब मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि तीज का फेस्टिवल आने वाला है, हो गया है तीज हम लोगों का। तो इसी में मैं ये कपड़े वगैरह सिलवाई थी। तो ये मेरे सूट हैं एक, तो सूट पीस इस बार मायके गई थी तो वहीं से मिले थे, मेरी बुआ आती थी, तो वही मैं सब सिलने के लिए दी हुई थी। तो अभी मतलब 1 से 2 महीने के बाद मिले हैं टेलर से कपड़े, तो फाइनली आप लोग को भी दिखा रही हूँ। तो ये एक ब्लाउज है, देख सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ तो पहले से सिले हुए थे, बस इसके साथ ही थे, मेजरमेंट के लिए गए थे। तो दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का ब्लाउज़ है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो ये लटकन लगी हुई है देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, पहनने पे भी बहुत प्यारी लुक आता है इसका, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, मेरे इसी ब्लाउज़ के कपड़े से, बचे हुए कपड़े से मेरी टेलर वाली दीदी ने बहुत सुंदर सा बैग बना दिया है। और उसके बाद ये है मेरा दूसरा ब्लाउज़। तो ये साड़ी मुझे इस बार विदाई में मिली थी, तो ये न्यू साड़ी है, तो अभी मैं तीज में पहनूंगी, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो उसी का ब्लाउज स्टिच हो के आया है, तो वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इस ब्लाउज को मैंने प्रिंसेस कट में बनवाए हैं, सामने से राउंड शेप में इसके गले हैं और पीछे से पान पत्ते वाले शेप में है। और ये मेरी एक दूसरी ब्लाउज है, तो ये भी मैं एक न्यू साड़ी है उसी की बनवाई हूँ। तो देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कुछ अलग बनवाया है इस बार। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर दिए रहते हैं बाजू में देने के लिए, तो इसे मैंने पीछे में डलवाया है, इस तरह से डिज़ाइन करवाए हैं। और इसकी जो बाजू है वो प्लेन बनवाई हूँ, मतलब बॉर्डर नहीं लगवाए हैं। और इस तरह से ये छोटे बाजू में चुन्नट वाले बाजू बनवाए हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा अभी फैशन में चला हुआ है, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। पहले काफ़ी ट्रेंड में थे ये सब, लेकिन अभी वापस से आ गए हैं। तो पहले भी मैं पहन चुकी हूँ इस तरह की डिज़ाइन। तो यही 2-3 ब्लाउजेस हैं और एक सूट पीस है, तो जो कि सिलने के लिए दिए हुए थे टेलर में, तो आ गए, तो सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अभी मुझे एक ब्लाउज़ धोने भी हैं इसमें, जो पहनूंगी पूजा में, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर की हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कौन सा ब्लाउज़ अच्छा लगा। हम लेडीज़ों का ऐसा ही होता है ना, जब तीज त्यौहार आते हैं तो हमारी जो एक्साइटमेंट होती है वो दुगुनी हो जाती है, चाहे हम कितने ही बिजी हों अपने डेली लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब हमारे तीज त्यौहार आते हैं तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। हम लोग अपने पूरे ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाते हैं, चाहे तैयारी छोटी हो, छोटे स्तर पर करो, बड़े स्तर पर करो, जो भी कुछ थोड़ी बहुत लेनी हो, ख़रीदनी हो, तैयारी करनी हो, तो हमारी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम लोग पूरे जोश के साथ अपने त्यौहार के लिए तैयार हो जाते हैं, एकदम थकावट हमारी तो छूमंतर हो जाती है। बस हमारे जो त्यौहार होती है उसकी खुशी की हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, तैयारियों में लग जाते हैं। तो वैसा ही मेरे भी साथ था, मैंने भी अपने ब्लाउज वगैरह सिलने दिए थे, तो सिलाई ली हूँ। और बहुत खुशी है कि हमारी तीज की त्यौहार आने वाली है। बस भगवान जी से ही प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, भगवान सब कुछ अच्छे से कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे नहा धो के आ गई थी पूजा करने, कपड़े धो लिए थे, तो पहनने थे, तो सिलाई में दिए रहते हैं तो धो लेना अच्छा रहता है। तो धो के वही ब्लाउज डालने थे मुझे, तो धो ली हूँ। और अभी पूजा पाठ भी कर लिए हैं और अब चलते हैं जल्दी से। आज हर्ष और क्रिश को लेने का भी टाइम हो गया, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, 12 बजने वाले हैं। तो दोनों बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो दोनों को लेने जाना है, तो इसीलिए मैं पहले पूजा ही कर ली थी कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े नहीं डाली हूँ, बारिश हो रही थी, तो इसीलिए भी कपड़े नहीं डाली थी। तो अब बारिश थोड़ी रुक गई है, तो बस फटाफट से कपड़े डाल देते हैं। तो जल्दी तो कपड़े डाल रही थी, लेकिन दिमाग में ये भी चल रहा था कि लेने के लिए जाना है बच्चों को। तो ये वाली परेशानी बस आज भर की है, क्योंकि कल मम्मी जी और पापा जी आ जाएंगे, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती है बच्चों को लाने की। फिर वो लोग लेके पापा जी मम्मी जी छोड़ आते हैं और ले आते हैं। तो बस आज भर ही मुझे थोड़ी परेशानी है। तो अभी मैं आ गई हूँ दौड़ते भागते नीचे, बस बालों में कंघी तक नहीं की हूँ, देख सकते हैं। बस ऐसे ही थी तो ऐसे ही चली आई हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों को आने का और नहीं कुछ खाया पिया है। तो बस माँ ऐसे ही होती है अपने बच्चों के लिए, तो हर चीज़ कुर्बान है हम लोगों के लिए। अपने बच्चों के सामने हम लोग कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ना भूख प्यास कुछ भी नहीं। तो अभी दोनों बच्चे मेरे आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हर्ष और क्रिश दोनों आ गए हैं। और बस मैं लेके दोनों को चलती हूँ अंदर, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
जूता गीला मत करो। नहीं करते, बारिश हो रहा है। बारिश तो हो ही रही थी। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? सुसु तो जाना है, लेकिन एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा गई है। सब बनाए थे? साथ तो लेने दो मेरी माँ। फैन ऑन करो। आ बैठो इधर, खोल दे। मम्मा तुम्हारा जो बोली थी वो नहीं आया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज कोई कंपोजिशन नहीं आया। अब माय सेल्फ आया तो वही। माय फ्रेंड नहीं आया। नहीं आया बोल। झूठ बोल रहा है। बैठो बैठो। कोई कंपोजिशन नहीं आया। झूठ बोल रहा है। कोलकाता नहीं आया। कुछ नहीं आया। झूठ बोल। माय बेस्ट फ्रेंड नहीं आया। झूठ बोल रहा है। दिखा देता हूँ। 3 पेपर मिला। झूठ बोल रहा है अम्मी। नहीं। हाँ। ये एक सॉरी फर्स्ट पेज कहाँ पर गया? फर्स्ट पेज कहाँ पर गया? ये लो, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड इधर पेज, ये है, ये थर्ड पेज। देखो माय सेल्फ। कोई कंपोजिशन है? तुम बनाए, सारा बनाए थे? तो सारा बना। कंप्लीट हुआ पूरा? तो एक चीज तुम्हें मैं गुस्सा आएगा। क्या बोलो? क्या गुस्सा है? कहाँ था? भूल गई। अरे ये क्या बनाया किसु? अरे मैं नहीं बनाया हूँ। ये छोड़ दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन। क्यों छोड़ा? सो फ्रेंड, तो अभी खाना निकाल लिए यहाँ पे, तो अभी बच्चों के साथ मैं भी खाना खा लूँगी। तो दोनों के भी एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं, पेपर मैं देख ली हूँ। तो एग्ज़ाम के आने के बाद ही मैं पेपर वगैरह देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाती हूँ तो फिर ध्यान रहता है कि बच्चे ने क्या बनाया, क्या क्वेश्चन आए थे, तो ये सारी एक्साइटमेंट रहती है। तो बस अभी सारे पेपर वगैरह देख लिए थे मैंने, और उसके बाद खाना निकाल लिए हैं। तो अभी तीनों माँ बेटे खा लेंगे। देख सकते हैं दोनों कितनी मस्ती करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। और अभी घर में कोई नहीं है तो मुझे ही ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हैं। तो दोपहर के टाइम में क्रिस को सुला देती हूँ, और हर्ष तो अभी नहीं सोता है, थोड़ी देर मोबाइल देखेगा फिर पढ़ने बैठ जाएगा। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। मम्मी जी आ गई हैं, पापा जी आ गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज से मेरी हो गई थोड़ी सी राहत मिलेगी मुझे बच्चों से, और काम जो है तो वो रहेंगे ही। तो यहाँ पे मम्मी जी आ गई हैं, सुबह सुबह मतलब 4 बजे ही आ गए थे, 4 साढ़े 4 में आए थे। तो इसलिए गांव से कुछ सामान जो लेके आई हैं वही सब निकाल रही थी और मुझे दे रही थी कि रखो जो किचन में रखने की चीज़ें हैं। तो ये रखते देख सकते हैं, ये डाब बोलते हैं हम लोग, और ये है अरबी के पत्ते जो बोलते हैं आप लोग, कच्चू के पत्ते हम लोग बोलते हैं। तो ये डाब लेके आई मम्मी जी, और क्या क्या लाई हैं। तो अभी सुबह सुबह मैं अभी हर्ष के लिए निकाल रही हूँ खाने के लिए। ये है मीठी वाली दही, कल इसके पापा लेके आए थे रात में, क्योंकि हर्ष अभी एग्जाम देने जाता है तो डेली दही चूरा ही खा के जाता है 1-2 चम्मच। तो वही मैं बोली थी कि दही ख़त्म हो गए थे खट्टे वाले, तो फिर ये मीठे वाले ही दही ले आए थे, क्योंकि ये वाली दही जो है मिष्टी दही बोलते हैं यहाँ पे, तो हर्ष को पसंद है। तो अभी निकाल दिए हैं उसके लिए। और ये पेड़ा लेके आई है मम्मी जी, पूरा 1 पैकेट गाँव से, बहुत ही अच्छा लगता है गाँव का पेड़ा, पूरा शुद्ध रहता है, दूध का जो बनता है वैसा। और यही सब चीज़ें लेके आई हैं। तो माँ होती है ना, अपने बच्चों का ख्याल वहीं रहता है, उन्हें जहाँ जाए बच्चों के लिए कुछ लेके जाए। बच्चों के लिए ये चाहे बच्चे कितने ही बड़े हो छोटे हो, माँ के लिए बच्चे जो है हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पे हर्ष और क्रिस को देख लीजिए, अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है। क्रिस के आज एग्जाम नहीं है, कल थे ना, इसीलिए आज उसके नहीं है। हर्ष सिर्फ जाएगा। मम्मी के आने से घर में आ गई है रौनक, नहीं तो पूरा सुना सुना सा लग रहा था, बस रह रहे थे, काम हो रहे थे, लेकिन अधूरापन था। और जो लोग फैमिली में रहते हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हो गई है, देख सकते हैं बच्चे भी कितने खुश हैं। तो फिर फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती